फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एमसीएक्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं अभी एमसीएक्स के रिजल्ट्स, तो चलिए जानते हैं डिटेल में और साथ में क्या कुछ अनाउंस किया है। तो अनाउंसमेंट की अगर बात है तो कंपनी ने अनाउंस किया अभी ₹7.64 पर इक्विटी शेयर से डिविडेंड का। और इसकी जो डेट वगैरह है वो आप लोग देखोगे अप्रूवल वगैरह जो है वो कंपनी लेगी एजीएम के चलते, जो इसकी 22वीं एजीएम होगी ना उसमें बता देगी। तो चलिए भाई अब जानते हैं डिटेल में आखिरकार इसका रिजल्ट्स कैसा है और इसका जो इफेक्ट है वो हमें कैसा स्टॉक के ऊपर देखने को मिलने वाला है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखे हैं, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको जो अभी 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर में। और नीचे में आपको ये टोटल इनकम देखने को मिलेगा जिसके अंदर अदर इनकम भी इंक्लूड है। तो यहाँ पर देखोगे भाई अदर इनकम इंक्लूड होकर जो टोटल इनकम बनती है वो है 199 करोड़ 45 लाख की, ठीक है। और वहीं प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी, लगभग 209 करोड़ 26 लाख की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 153 करोड़ की इनकम थी। तो यानी कि ईयर टू ईयर अगर देखा जाए तो इसके इनकम टूटी है, सॉरी इनकम में जंप है, लेकिन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम टूटते हुए नजर आई है। साथ में आप लोग देखोगे भी ऑपरेशन से भी इनकम जो है अभी हमें टूटते हुए नजर आ रही है। ईयर टू ईयर बढ़ी है लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर टूटी है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके जो एक्सपेंस देखने को मिले हैं, टोटल खर्चे जो रहे हैं वो यहाँ पर देखोगे 92 करोड़ 96 लाख के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे 225 करोड़ 53 लाख के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 137 करोड़ 55 लाख के। यानी कि ईयर टू ईयर अगर देखा जाए तो एक्सपेंस भी कम है, क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाए तो वहाँ से भी एक्सपेंस कम है, और अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कंपनी ने फिर से बनाया प्रॉफिट। लेकिन कितना प्रॉफिट बनाया चलिए देखते भी। टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर देख सकते हो लगभग 87 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 5 करोड़ 35 लाख का लॉस था, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5 करोड़ 45 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट से मामले में आप लोग देखोगे कंपनी ने बाजी मार ली और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर बनाया है, जिसका सीधे तौर पर जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा कल के दिन। और आप लोग देखोगे इतना हाई प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि एक्सपेंस आप लोग देखोगे कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कम किए भाई, चाहे वो ईयर टू ईयर हो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। इसके बाद आप लोग देखोगे भी 12 मंथ एंडेड में कैसे रहे हैं, तो वहाँ से जो इनकम जो प्रॉफिट्स है 148 करोड़ से टूटे हैं 83 करोड़ पर पहुंचे हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके जो अर्निंग पर शेयर वगैरह देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर ₹17.23, ठीक है। प्रीवियस में क्या था ₹1.05 माइनस में, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में ₹1.07। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। टोटल एसेट्स वगैरह भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भी प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज जो होते हुए नज़र आई है वो क्या है, लगभग 3,408 करोड़ पर पहुंची है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर में क्या थी 3,022 करोड़ की। तो 3,022 करोड़ से 3,408 करोड़ पर पहुंची है, तो इंक्रीज हुई है। और वहीं आप लोग देखोगे भी इसके ऊपर कर्ज वगैरह तो है नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट्स है। तो चलिए अब इसका जो है अभी कंपैरिजन कर लेते हैं मार्केट एस्टीमेट से, वहाँ से कैसे रहे हैं अभी। और बाकी ये जो नोट्स है ना, इन्हें आप लोग डिटेल में वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो मार्केट एस्टीमेट से और देख लेते हैं अभी अर्निंग पर शेयर, और इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो क्या है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आपकी बार 181 करोड़ है, और इसका जो अर्निंग पर शेयर आया वो आया अभी ₹17.23। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी एमसेक्स का जो एस्टीमेट लगाया गया है रिवेन्यू और इसका, तो रिवेन्यू का जो एस्टीमेट लगाया गया है भाई वो है 205 करोड़ का, लेकिन आया कितना है 161 करोड़ के आसपास। यानी कि रिवेन्यू के मामले में ये डाउन गया है। और अगर बात किया जाए अर्निंग पर शेयर की, तो आया कितना अभी ₹17 के आसपास आया है, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया गया था यानी जो एस्टीमेट लगाया गया था वो था लगभग ₹20.5 के आसपास। तो मार्केट एस्टीमेट से जो रिजल्ट्स है वो डाउन गए हैं, तो इसका मतलब स्टॉक के ऊपर आ सकता है नेगेटिव असर। और बाकी देखते भी आज तो स्टॉक की क्लोजिंग जो है अभी 3% 3-3.5% के आसपास पॉजिटिव देखने को मिले, काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी देखते कैसा असर रहता है जो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स है उससे तो डाउन गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।